अरबों के इनाम के सामने कितने लोग अपनी सीमाओं पर कायम रह सकते हैं। 2006 में आई इस थाईलैंड की थ्रिलर फिल्म हमें बताती है कि इंसानियत को पैसे से परखना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस परीक्षा में टिक नहीं पाते। कृपया ध्यान दें, फिल्म में बनाए गए खेल के राउंड्स काफी हैरान करने वाले हैं। जहां किरदार खुद को चुनौती देते हैं, वहीं हर दर्शक की मानसिक सीमाओं की भी परीक्षा ली जाती है। इसलिए ध्यान से देखें। आज की कहानी है 13 हानिकारक खेल। आर्ची एक मेहनती सेल्समैन है, पर उसकी किस्मत खराब है। उसका ग्राहक सहकर्मी ने छीन लिया और लोन न चुकाने पर उसकी कार भी जब्त हो गई। आर्ची को लगा कि कड़ी मेहनत और बेहतर परफॉर्मेंस से वह इस हालात को सुधार लेगा। किस्मत खराब थी और कंपनी में बेकार लोगों के लिए जगह नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में आर्ची का प्रदर्शन गिरता गया, इसलिए उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया था। आर्ची सीढ़ियों में ताजा हवा लेने गया ही था कि तभी उसका फोन बजा। उसकी माँ का फोन था, जो आर्ची से 8,000 थाई बिहत मांग रही थी ताकि उसकी छोटी बहन की फीस भरी जा सके। इससे साफ पता चलता है कि आर्ची का परिवार बहुत ही गरीब है। यहाँ तक कि बुनियादी खर्चों का बोझ भी आर्ची को ही उठाना पड़ता है। हालात पहले से ही बहुत खराब थे, लेकिन मुस्कुराते हुए आर्ची ने बिना कुछ कहे ही माँ की मांग मान ली। जब वह आर्थिक तंगी में फंसा था, तभी अचानक उसके सामने एक मौका आया। आर्ची को एक रहस्यमय फोन कॉल आया। सामने वाले ने कहा, हमने तुम्हें कई उम्मीदवारों में से चुना है, बस तुम्हें निर्देशानुसार खेल की चुनौती पूरी करनी होगी और बदले में इनाम मिलेगा। पहले आर्ची ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर हैरानी की बात थी कि वह व्यक्ति आर्ची की हालत के बारे में सब जानता था। यहाँ तक कि उसके पास एक मक्खी है, यह भी उसे पता था। पहला चरण अचानक शुरू हुआ। रहस्यमय व्यक्ति ने पीछे अखबारों का ढेर दिखाया। बस मक्खी मारनी थी और बदले में 10,000 बिहत मिलते। मजबूर आर्ची को यकीन नहीं था, पर उसने कोशिश करने की सोची। आखिर मक्खी मारना आसान था। जैसे ही आर्ची ने मक्खी मारी, मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज आ गया। साफ था कि खेल सच है। पहला इनाम मिलते ही आर्ची को दूसरी चुनौती मिल गई। मक्खी को मारना थोड़ा घिनौना काम था, इसलिए आर्ची थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन खुद को मानसिक रूप से तैयार कर उसने उसे निगल लिया। तुरंत उसके खाते में 5 लाख थाई बिहत जमा हो गए। फिर फोन पर विस्तार से बताया गया कि खेल में कुल 13 चरण हैं और सभी चरण पूरे करने पर 1 अरब की इनामी राशि मिलेगी। इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर आर्ची खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से चिल्ला पड़ा। हालांकि पहले 2 चरण तो काफी मामूली और आसान थे। इन 11 चरणों में आर्ची को नियम मानने होंगे। हर चरण पर इनाम बढ़ेगा और खाते में जमा होगा। एक भी चूक पर खेल खत्म और सारी रकम गायब हो जाएगी। 3 और नियम हैं। पहला, शुरू होने पर खेल छोड़ दिया नहीं सकते। दूसरा, इसकी जांच नहीं कर सकते। तीसरा, किसी को बता नहीं सकते। उल्लंघन पर खेल तुरंत खत्म होगा। आर्ची ने सोचकर पुष्टि दबा दी। कंपनी पहुंचकर आर्ची ने जवाब दिया। उसने ऑफिस में घुसकर ग्राहक छीनने वाले सहकर्मी को घूंसा मारा और आईडी कार्ड छोड़ डांट कर निकल गया। 10 मिनट बाद आर्ची किंडरगार्टन पहुंचा। तीसरा मिशन 3 बच्चों को रुलाना था। सफल होने पर उसे 1 लाख थाई बहत मिलते। आर्ची ने एक लॉलीपॉप खाने वाले छोटे लड़के को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया। छोटा लड़का समझा कि आर्ची उसके साथ खेल रहा है, इसलिए वह रोने के बजाय हंसते हुए आर्ची पर कूद गया। बाकी बच्चे भी आर्ची के साथ खेलने लगे। इस अफरा तफरी में आर्ची का पैर गलती से एक बच्चे के खिलौने पर पड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस चुनौती का असली तरीका बच्चों को रुलाने का है, उनके खिलौने तोड़कर। फिर खिलौनों को छीनने की कोशिश में आर्ची के दिमाग में उसके बचपन की बुरी यादें ताजा हो गईं। उसके पिता ने भी उसके खिलौने तोड़ दिए थे। जब आर्ची को होश आया तो वहाँ कई बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। टीचर को आता देख आर्ची तुरंत वहाँ से भाग निकला। टीचर ने हालात देखकर पुलिस को सूचना दी। थाने में वह सहकर्मी भी था जिसे पीटा गया था। दोनों पक्षों को यह नहीं पता था कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं वह आर्ची ही है, जिसने खुद लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डकैती करना उसकी चौथी चुनौती का हिस्सा था। समय पूरा होते ही उसे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया गया। एक महिला खाने की ट्रॉली लेकर आई। आर्ची को याद आया कि यह 5वीं चुनौती है, तो उसे यकीन हो गया कि इसमें कुछ खास सामग्री होगी। आर्ची ने उत्साहित मन से डिब्बा खोला। ओह शिट, ये क्या चीज है? आर्ची तो बस एक रात में ही डर गया था जब उसने इसका ढक्कन देखा। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे बताया कि अगर वह यह चीज पूरी खा लेता है तो उसकी कुल इनामी राशि 50 लाख हो जाएगी।
आर्ची ने विरोध किया, पर पैसों के लालच में मान गया। तभी उसके बॉस और सहकर्मी शियाओ तोंग भी उसी रेस्तरां में आ गए। खाने में मग्न आर्ची ने उन्हें नहीं देखा। जैसे ही उनकी नजरें मिली, समय थम गया और आर्ची पकड़े जाने के डर से तुरंत वहां से भाग निकला। शियाओ तोंग ने वेटर से पूछा, आर्ची ने क्या ऑर्डर किया था? वेटर कुछ कहना चाहा पर बोल ना पाया। आर्ची एक कोने में भागा और अब भी जो खाया था सब उगल दिया। तभी छठा चरण शुरू हुआ। रहस्यमयी व्यक्ति ने पहेली बुझाई और आर्ची को बस स्टॉप पर मोबाइल फोन एक व्यक्ति को देने को कहा। वह व्यक्ति भड़कीले कपड़े पहने था। आर्ची ने नाटक में सहयोग करते हुए अपना फोन उसे सौंप दिया। मानसिक रोगी ने बड़बड़ाते हुए कहा, आर्ची को 1:13 बजे 6 नंबर की बस में चढ़ना है और वहां कुछ होने वाला है। आर्ची बस में चढ़ा और ठीक उसी समय कुछ बदमाश, जिन्होंने कल रात मोबाइल छीना था, वहां मौजूद थे। वे बस की पिछली सीट पर थे। फोन बजते ही आर्ची ने उसे पकड़ा, पर बदमाशों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। संख्या में कम होने के कारण आर्ची ने भिड़ने के बजाय फोन वापस मांगा। तब बदमाशों का सरगना घिनौने अंदाज में बोला, अगर फोन चाहिए तो मेरी जूती चाटो। हालात देख आर्ची झुक गया, पर जूती चाटने की नौबत पर उसने फोन फेंक दिया। गुस्से में वह बदमाशों से भिड़ गया और दोनों बस से नीचे गिर गए। सरगना के पास छुरी थी और आर्ची के पास सुअर के पांव, पर लड़ाई में आर्ची भारी पड़ा। आर्ची ने सरगना को बेहोश कर दिया। उसकी जेब में 6 नंबर का ताश का पत्ता था। तभी फोन बजा और आर्ची को पता चला कि उसने छठा चरण पार कर लिया है। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे फोन रखने को कहा और बताया कि उसने दर्शकों का नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या यह लाइव चल रहा है? आर्ची कुछ पूछता, उससे पहले ही उसे रोककर बताया गया कि उसका इनाम अब 8 लाख थाई बिहद हो चुका है। जैसे ही आर्ची ने यह रकम सुनी, उसे परेशान करने वाले सारे सवाल मानो अब कोई मायने ही नहीं रखते थे। 7वें चरण में आर्ची को 3 स्टॉप दूर पहुंचना था। तभी ग्रेजुएट छोटोंग को लगा कि आर्ची किसी खतरनाक खेल में है। छोटोंग ने खेल की वेबसाइट ढूंढ ली। आयोजकों ने कैमरों से ये देख लिया था, लेकिन रोमांच के लिए उन्होंने छोटोंग को रोका नहीं, बल्कि लॉगिन करने दिया। आर्ची इशारे के मुताबिक एक खाली घर में पहुंच गया। टीवी पर घर के मालिक बुजुर्ग दादा का टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू चल रहा था। दादा की पत्नी की मौत के बाद बच्चे घर तोड़कर उन्हें ले जाना चाहते थे, पर दादा नहीं माने तो परिवार उन्हें छोड़ गया। अर्ची 7वें चरण का काम समझ नहीं पा रहा था कि तभी फोन बजा। उस व्यक्ति ने कहा कि दादा अंदर फेंक शुई कुएं के पास हैं। 10 मिनट में उन्हें ऊपर लाओ और परिवार को उनकी लाश ले जाने के लिए बुलाओ, तभी चुनौती सफल होगी। अर्ची ने पूछा, दादा कब से नीचे हैं? जवाब मिला, 10 दिनों से। अर्ची को शक हुआ। कुएं के पास जाते ही उसे तेज सड़ांत आने लगी। दादा मर चुके थे, इसमें कोई शक नहीं था। फिर भी अर्ची घिन दबाकर कुएं में उतरने लगा। बीच में अर्ची का संतुलन बिगड़ा और वह पानी में गिर गया। अब दानव जैसे दिखने वाले दादा उसके सामने झूल रहे थे। वजन घटाने के लिए अर्ची ने दादा की कटी बांह ऊपर फेंकी और उन्हें खुद से बांध लिया। काउंटडाउन से पहले अर्ची ने मुश्किल से काम पूरा किया। हैरानी की बात है, अर्ची को लगा दादा का परिवार दूर रहता है, पर वे तो पड़ोस में ही थे। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? सच छिपाने के लिए अर्ची ने खबर का बहाना बनाया। दादा के बेटे ने उसकी तारीफ की और अर्ची मोबाइल देख मुस्कुरा दिया। उसकी इनामी राशि 12 लाख थाई बिहद पहुंच चुकी थी। रात को घर लौटते समय अर्ची पूर्व प्रेमिका अम्याओ से मिला। अर्ची ने साथ होने की इच्छा जताई। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें कार और घर दे सकता हूँ। पर अम्याओ बोली, अब मुझे पैसे नहीं, मशहूर गायिका बनना है। तभी अम्याओ का प्रेमी आ गया। दोनों की अभी लड़ाई हुई थी। अम्याओ के चेहरे के निशानों से लगा कि उसका प्रेमी हिंसक है। शायद प्रसिद्धि के लिए या अम्याओ के सच्चे प्यार की वजह से उसकी थोड़ी नरमी पर अम्याओ ने माफ कर दिया। निराश अर्ची के निकलते ही 8वां चैलेंज आया। रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे निशान से जुड़ी चीज ढूंढने को कहा। अर्ची को निशान लिखी एक कुर्सी मिली। फिर उसने आसपास इस नाम से संबंधित व्यक्ति को खोजा। किस्मत से अम्याओ के प्रेमी की शर्त पर ही 8वें चरण का टास्क लिखा था, यानी 8 नंबर की चीज उस पर फेंकना। यह अर्ची के लिए सपने जैसा था, इसलिए उसने बिना सोचे कुर्सी उस पर दे मारी। वह आदमी इतना ताकतवर था कि अर्ची के थकने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ। तुम मुझे नीचे नहीं गिरा सकते। मजबूरन अर्ची ने पूरी ताकत लगाई।
आखिरकार अम्याओ का पूर्व प्रेमी लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। अम्याओ के आंसू देख अर्ची को उसके सच्चे प्यार का एहसास हुआ। अर्ची उस आदमी को अस्पताल ले जाना चाहता था, पर टैक्सी वाले ने मना कर दिया। अर्ची ने गाड़ी छीनी और उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के आने पर अर्ची ने मरने का नाटक कर उन्हें चकमा दिया। फिर उसने वार्ड नंबर 805 ढूंढ लिया। 9वां चरण था पुलिस से बचकर अस्पताल से बूढ़ी महिला को बाहर ले जाना। मुश्किल से अर्ची ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घर पहुंचाते ही एक नई चुनौती सामने आई, जो सुनने में आसान लग रही थी। बूढ़ी महिला की मदद करना काफी था। डीली स्टील की रस्सी से कपड़े जमीन पर गिर गए थे, इसलिए अर्ची ने उसे जल्दी ठीक किया। पर उसे कुछ अजीब लगा, रस्सी का दूसरा सिरा गायब था। पीछा करते हुए वह दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि रस्सी सड़क पार बिजली के खंभे से बंधी थी। तभी बाइकर्स का झुंड वहां से तेजी से गुजरा। अगर ये स्टील की रस्सी से टकराए तो जान जा सकती है। अर्ची सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, पर शोर में किसी ने नहीं सुना। पल भर में हादसा हो गया। धारीदार कपड़े वाले आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया। नजारा बेहद खौफनाक था। अर्ची किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर उसकी वजह से बोरेन की मौत हो गई। अर्ची बेहद दुखी और डरी हुई थी। तभी रहस्यमय व्यक्ति का फोन आया। बधाई, 10वां चरण पूरा हुआ। शानदार काम के लिए तुम्हें इनाम में 2 रिटर्न फ्लाइट टिकटें दी जाती हैं। अर्ची ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया। छोटा तोंग वहां पहुंचा और समझाया, अब और मत खेलो, खुद का नुकसान कर लोगे। वह उसे पुलिस के पास ले जाने लगा, पर अब वापसी का रास्ता नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत मोबाइल लाई। अर्ची ने मना करने पर भी फोन उठाया। रहस्यमय व्यक्ति बोला, तुमने नियम तोड़ा और दूसरों को खेल के बारे में बता दिया। दर्शकों के वोट से तुम खेल में बने हुए हो। 11वां चरण, लाशों के ढेर से समुराई तलवार ढूंढो। फिर 2 विकल्प हैं, या तो बाधा बने छोटे तोंग को मार दो, या उसके कुत्ते को मारकर उसे चेतावनी दो कि खेल में दखल न दे। आर्ची कोई विकल्प नहीं चाहता था, पर हार मानने पर सारा इनाम शून्य हो जाता। अंततः आर्ची ने दूसरा विकल्प चुनकर तलवार से कुत्ते को मार दिया। छोटा तोंग हैरान रह गया। आर्ची ने उसे डांटते हुए कहा कि बेहतर है वह दूर चला जाए। फिर वह कार चलाकर वहां से चला गया। निराश शियाओ तोंग पुलिस स्टेशन गई और बताया कि रस्सी से हुई हत्या आर्ची ने की थी, पर गेम वेबसाइट बंद थी और पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तभी मेज पर रखी 13 की फाइल देख उसे लगा कि पुलिस वाला भी गेम के बारे में जानता है। कुछ अजीब महसूस होने पर वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। दरवाजे पर गांव वाले बहस कर रहे थे कि दूसरे गांव के किसी ने उनकी गाय को समुराई तलवार से मारकर उसके अंग निकाल लिए हैं। समुराई तलवार सुनते ही शियाओ तोंग समझ गई कि यह आंची की ही करतूत है। वह रात में गाय के तबेले पहुंचा, जहां शव पर 12 लिखा था। 12वां स्तर गाय को मारकर तबेले से चाबी निकालना था। शियाओ तोंग ने सुरागों से आंची का पीछा किया, जिसने चाबी से 13 नंबर का ताला खोल दिया। ये कमरा ही अंतिम चुनौती का स्थान था। कमरे की बड़ी स्क्रीन पर आंची का पहले स्तर से लेकर अब तक का वीडियो चल रहा था। जब शियाओ तोंग दरवाजे तक पहुंची तो किसी ने उसका मुंह और नाक दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और उसे घसीटकर एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। होश आने पर शियाओ तोंग ने गेम मास्टर को देखा, जो एक छोटा बच्चा निकला। उसने शियाओ तोंग का शुक्रिया किया, क्योंकि उसकी मदद से सिस्टम की कमियां पता चलीं। तोंग ने जान से खेलने का आरोप लगाया, पर लड़के ने कहा कि वे किसी को मजबूर नहीं करते। खेलना न खेलना खिलाड़ियों का अपना फैसला होता है। फिल्म के बाद आकी ने व्हील चेयर पर एक आदमी देखा, जिसका सिर थैली से ढका था। उसे हटाते ही वह हैरान रह गया। वह उसके अपने पिता थे। सफलता के लिए अब आखिरी और सबसे कठिन 13वां चरण बाकी था। अगर आकी व्हील चेयर पर बैठे पिता को मार देता तो वह 1 अरब जीत सकता था। बचपन में पिता उसे बहुत पीटते थे। नशे में सोए पिता को देख आकी ने कई बार चाकू उठाया, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। पुरानी यादें आकी के दिमाग में उमड़ रही थीं, पर सामने बैठे कमजोर पिता को देख उसके मन में जटिल भावनाएं जागीं। नफरत प्यार से ज्यादा थी, लेकिन पिता पुत्र के सुखद पल याद आते ही आकी का दिल पिघल गया। मैं शूट नहीं करूंगा। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। व्हील चेयर पर बैठे पिता ने अचानक आकी के पेट में चाकू घोंप दिया। असल में उनका लकवा और नींद महज एक ढोंग था। पिता भी आकी की तरह इस खेल का हिस्सा थे, और जब पैसे और परिवार में से किसी एक को चुनना था तो उन्होंने परिवार को ही चुना।
अंत में आकी खून से लथपथ गिर गया और दम तोड़ दिया, जबकि उसके पिता ने जीत का जश्न मनाया। छोटे लड़के ने टूट चुके छोटे बच्चे से कहा, खेल कोई बड़ी बात नहीं है, असली दुनिया में हर दिन इससे भी ज्यादा क्रूर चीजें होती रहती हैं। ये इंसानी फितरत है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वह और भी बेरहम होता। कहानी के अंत में छोटा बच्चा सुरक्षित रूप से छोटे लड़के के कैंप से निकल गया। कुछ ही देर बाद एक पुलिस वाला वहां आया, जो लगता है कि लगातार इस खेल के पीछे के संगठन की जांच कर रहा था। छोटे लड़के ने कहा था कि उन्हें कानून का डर नहीं है, क्योंकि कानून भी उन्हीं के काबू में है। जाहिर है पुलिस विभाग के ऊपरी अधिकारी शायद छोटे लड़के ने खरीद लिए हैं। यहीं पर कहानी खत्म होती है। पुलिस कातिल को पकड़ पाएगी या नहीं पता नहीं। 2 घंटे की यह फिल्म तेज रफ्तार है और इसमें कुछ भी फालतू नहीं है। भले ही हिंसा और वीभत्स दृश्यों का असर गहरा है, पर सबसे प्रभावशाली हिस्सा अब भी इंसानियत पर सोच विचार ही है। हर इंसान में जीने की फितरत होती है। क्या निर्दोष होकर मरना बेहतर है या गंदगी में जीना? आर्ची ने पहले विकल्प को चुना। लेवल 10 अफ्रीकी गैंग की मौत से बेखबर आर्ची उन्हें बचा नहीं पाया। उसने अपनी एक्स के हिंसक बॉयफ्रेंड को मिशन और उसकी बुरी आदतों की वजह से पीटा। फिर पकड़े जाने के डर के बिना गंभीर रूप से घायल उस आदमी को खुद अस्पताल पहुंचाया। आखिरी स्तर ही इंसानियत की परीक्षा है। आर्ची का हार मानना उसकी हार नहीं है। लालच के बावजूद आर्ची ने हमेशा इंसानियत बनाए रखी। उसने इस अंधेरी कहानी में भी इंसानियत की झलक दिखाई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। पसंद आने पर ओरिजिनल फिल्म जरूर देखें। अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।